भाई क्या हो गया है विराट को। विराट ने पहले तो साफ साफ मना कर दिया सई के साथ काम करने के लिए, लेकिन फिर देख लीजिए यहाँ पर जब फिर से बुलाते हैं डीआईजी तो यहाँ पर क्या बोलता है विराट। यहाँ पर जब डीआईजी पूछते हैं कि क्या है तुम लोगों का जवाब, इस वजह से मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो, क्या है विराट पहले तुम अपना बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है। इसके बाद जो आंसर था विराट का वो सुनकर आप सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो जब डीआईजी आए थे तो उस वक्त तो साफ साफ विराट ने मना कर दिया था, जिसे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी पाखी और विराट को उसने गले भी लगा लिया था। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर जब विराट पहुँचा हुआ है यानी कि पुलिस स्टेशन पहुँचा हुआ है तो अपना फटाफट से बयान ही बदलता नजर आ रहा है। जब डीआईजी ने पूछा कि विराट तुम बताओ क्या सोचते हो, जिसके बाद वो कहता है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर वो ये बोलता है कि वैसे तो जवाब जो है वो ना ही होना चाहिए, लेकिन मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ। जी हाँ, ये बात बोलता नजर आ रहा है विराट। वो कहता है कि मैं ना ही कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं सई जोशी के साथ टीम में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जो सई है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो ये जवाब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विराट आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वही गलतियां बार बार दोहरा रहा है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। जिसके बाद डीआईजी जो है वो कहते हैं अब सारा फैसला जो है वो सई तुम्हारे ही हाथ में है और अब जो है तुम्हें ही फैसला लेना होगा कि तुम क्या करोगी। अब बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि सई के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि विराट फिर से गलत रास्ते पर जा रहा है, जैसा कि वो पहले गया था जब सई ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पाखी दीदी गलत है, पाखी दीदी गलत है, पाखी दीदी हमें अलग करना चाहती हैं। सुरोगेसी वाला जो सारा कांड हुआ था वो सब कुछ जो है वो जब विराट को कई बार समझाने की कोशिश की थी सई ने, तो उस वक्त भी विराट के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पाखी का भूत भरा हुआ था और फिर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से आज हर कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फिर चाहे वो पाखी ही क्यों ना हो। जी हाँ, यहाँ पर पाखी जो है वो बहुत खुश तो हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि विराट सई के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन पर जिस तरीके का विराट का बयान था वो सुनने के बाद सई भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो भी विराट की तरफ देखती है। तो यहाँ पर अब सई के हाथ में फैसला है, सई क्या करने वाली है। क्या सई विराट के साथ काम करेगी, और अगर काम करेगी तो क्या होगा। क्या यही सारे जरिए हैं जिसके ज़रिए दोनों मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जब ये पता चलेगा पाखी को कि सई जो है वो इसके लिए तैयार हो गई है और विराट ने जो है वो अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो घर में काफ़ी बवाल होगा इस बात को लेकर भी कि सई और विराट साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पर जो भवानी है वो भी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। अब ऐसे में पाखी की क्या सिचुएशन होती है, क्या पाखी के बारे में जो बोला जा रहा है कि पाखी नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है और वो सई और विराट को मिलवाएगी, क्या ये सारी बातें सच्ची हैं, या फिर पाखी जो है वो अपना रियल कैरेक्टर दिखाएगी और फिर से नेगेटिव हो जाएगी। हालांकि नेगेटिविटी का तो बहुत कम चांसेस है, पाखी जो है वो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगी। उसे काफ़ी दुख हो रहा है लेकिन अब वो इस दुख के साथ रहने के लिए तैयार है और वो बाद में पाखी और विराट को मिलवाएगी ही। कुछ ऐसी सीन आपको देखने को मिलेंगे गुम है किसी के प्यार में। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।